हेलो साथियों, कैसे? उम्मीद आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पर। और आज हम कर रहे हैं इस क्लास में एलिगेशन और मिक्सचर, जिसे बोलते हैं मिश्रण। और मिश्रण की आज हमारी क्लास थर्ड है और आज थर्ड क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी तरीके से, और आपको बेसिक से समझाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास को बिना स्किप करते हुए देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ करते हैं आज की क्लास शुरू बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है कि दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों को सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी हो। यानी जो सी बर्तन होगा उसमें उनकी मात्रा कितनी हो, 1:1 में हो। तो अब देखिए यहाँ पर 2:2 बर्तन दिए हैं साथियों। क्या दिए हैं? ए बर्तन और बी बर्तन। अब देखिए जब ऐसा किसी थर्ड बर्तन में मिलाना होता है तो आपको क्या लिखना होता है। तो देखिए चाहे आप पहला क्या दिया, इसने अम्ल दिया है। साथियों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को समझ लिए तो आगे के क्वेश्चन आपको अच्छी से कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी फिर आप अच्छे से कर सकते हो। ये क्या है साथियों? अम्ल है। पहला क्या है? अनुपात में अम्ल है। दूसरा क्या है? पानी है। तो ये भी अम्ल है और ये भी पानी है। तो साथियों आपको चाहे अम्ल से निकाल लो इस क्वेश्चन को, चाहे वाटर के साथ निकाल लो। तो देखिए अगर ए बर्तन में हम इनको कैसे करेंगे कि हम ए में ले लेते हैं, अम्ल के साथ कर लेते हैं। तो अम्ल में करेंगे तो 4 अनुपात किसका? अम्ल का। टोटल कितना है? 7 मिश्रण में। तो आप ऐसे लिखना है कि पहला लिख लो चाहे दूसरे लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3:7। यानी पहला हमने 4 लिखा और दोनों का सम बटे में कर दिया। अब दूसरा देखिए, दूसरे बी बर्तन में अम्ल क्या है? 2 है और इसका टोटल मिश्रण का सम कितना है? 5 है। अब हमें सी बर्तन में मिलाना है और सी में अनुपात क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए, यानी आधा आधा होना चाहिए। तो 1:1 क्या हो गया? आधा आधा हो गया साथियों। तो ये इसमें भी पहला क्या आएगा? अम्ल आएगा। दूसरा क्या आएगा? वाटर आएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो अगर जो सी बर्तन यहां पर आएगा, जो सी बर्तन यहां पर आएगा, इसमें क्या अनुपात बनेगा? 1:, टोटल कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए साथियों, इनको हमें घटाना और जोड़ना होता है। कैसे घटाएं कैसे जोड़े ये आपको अच्छे से पता है। अब देखिए साथियों, यहां पर भी फ्रैक्शन यानी भिन्न वाली संख्या हो गई, यहां भी भिन्न वाली संख्या होगी, यहां पर भी भिन्न वाली संख्या। आप इस भिन्न का सिस्टम ही खत्म कर दो। कैसे करोगे? देखिए मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूं कि इस भिन्न को कैसे खत्म करोगे। नीचे देखो क्या यहां पर 7 है और यहां पर 5 है और यहां पर 2 है। यानी आप क्या करो? 7, 5 और 2 का एलसीएम देखो। एलसीएम क्या आएगा? 7, 5 और 2 का एलसीएम आपसे पूछूं तो क्या आएगा साथियों? 70 आएगा। यानी क्या आएगा? 70। तो 70 से इन तीनों संख्याओं को गुणा कर दो। 70 से गुणा कर दो, आपका ये भिन्न घट जाएगा और भिन्न घटते आपका अच्छे से आप कर सकते। देखिए 7 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 10 और 10 चौके कितने होते हैं? 40। और 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा साथियों? तो 5 से इसको काटोगे तो 14 आएगा। 14 दूनी कितने होते हैं? 28 होते हैं। अब इसको काटोगे तो 35 आएगा। तो 35 आ गया आपका बीच में। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो भिन्न वाले अनुपात बन रहे थे वो हमने खत्म कर दिए। अब आप आसानी से इनको घटा सकते हो। कैसे घटाओगे? देखिए 40 में से 35 गया तो क्या आएगा? 5 आएगा। और 35 में से 28 जाएगा तो क्या आएगा? 7। यानी जो सी बर्तन के अंदर मिलाना चाहिए हमें, वो किस अनुपात में मिलाना चाहिए? तो वो किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि हमारा अनुपात 1:1 में आ जाए। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा हमें? ये ए बर्तन बनेगा और ये बी बर्तन बनेगा। तो इनको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा साथियों? 7:5 में मिलाना पड़ेगा, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो इस तरह से साथियों आप 2 से 3 क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी कर लोगे तो ये क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड के अंदर आप सोल्व कर लोगे। 30 सेकंड के अंदर यहीं से देखकर आप सीधी भी गुणा कर लोगे और आप ये भी पता चल जाएगा कि कैसे हम ये इन भिन्न को, जो हमारी यहाँ पर ये भिन्न बनती हैं, जो भिन्न बनती है, इनको कैसे हम एक अच्छे नंबर के अंदर सेट कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ से घटाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर भिन्न में घटाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा समझ में आया। अगर साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना है और साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आप कहाँ से देख रहे हो। और साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। और ये देखिए एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मिश्रण का।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बर्तन ए में अमल तथा पानी का अनुपात 5:2 है और बी बर्तन में जो इनका अनुपात है वो 8:5 के अनुपात में, तदनुसार उन बर्तनों को मिश्रण में किस अनुपात में मिश्रण निकाले ताकि अमल तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। सही, किस अनुपात में निकाले कि जो एक अन्य बर्तन में डाले तो मिश्रण क्या हो जाए 9:4 मुझे। जस्ट पीछे वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है साथियों। पीछे वाले में जो सी बर्तन में दिया था उसमें दिया था कि आधा यानी 1:1 में, और इसमें अनुपात चेंज करके दे दिया 9:4 में। तो देखिए साथियों जस्ट हमने पीछे किया था वैसे के वैसे करेंगे। ये और बी बर्तन है और इनको देखिए किस अनुपात में मिलाए। तो देखिए इसमें हम पहला ले लेते हैं 5 और टोटल का नीचे लगा देंगे बटे में 7। तो आपको याद रखना साथियों पहला अमल है और दूसरा क्या है वाटर है। तो हमने अमल ले लिया। अगर ए का अमल लेते हो तो बी का भी आपको क्या लेना पड़ेगा अमल। अगर ए का वाटर ले लेते हो तो बी का भी आपको क्या लेना पड़ेगा वाटर लेना पड़ेगा साथियों। तो देखिए हमने क्या ले लिया 5/7 और बी का क्या हो जाएगा 8/13। अब साथियों देखिए जो सी बर्तन यहां पर आएगा इसका क्या बनेगा 9:4 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 9/13। 9 और 4 13 होते हैं। हमने सभी में क्या लिया अमल लिया, तो इसका क्या जाएगा ये अमल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसका वाटर हो जाएगा। अब देखिए साथियों सभी भिन्न वाली संख्याएं हैं। अगर हम इनका भिन्न काटे तो देखिए 7 13 13 का एलसीएम पूछो तो क्या आएगा। तो आपको पता 7 और 13 का तो एलसीएम कितना होता है 91 होता है। सभी इन तीनों फ्रैक्शन को आप क्या करो 91 से गुणा कर दो। इसको भी 91 से गुणा कर दो, इसको भी 91 से गुणा कर दो, इसको भी 91 से गुणा कर दो। तो देखिए ये कट जाएंगे। 7 से काटोगे तो 13 और 13 से 91 को काटोगे तो 7 और ये भी क्या कट जाएगा 7। अब मेरे को ये बताओ साथियों अगर हम इसको अच्छे से यहां लिख ले तो क्या जाएगा ए बर्तन है और ये बी बर्तन है और ये सी बर्तन है। अगर हम इनकी जो एक फिक्स नंबर है इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए 13 5 65 होते हैं साथियों और ये बी का क्या जाएगा 8 7 56 होते हैं और सी का क्या बन जाएगा 9 7 63 होते हैं। अब देखियो आप इनको घटा दो, बड़े में से छोटा घटेगा। तो देखिए 63 में से 56 घटाते हैं तो कितने आएंगे साथियों 7 आएंगे और यहाँ पर इनको घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए 65 में से 63 गया तो 2 आएगा। यानी जो आप उन बर्तनों को किस मिश्रण से निकालोगे तो आप किस मिश्रण से निकालोगे 7:2 के मिश्रण के अनुपात से उनमें से मिश्रण निकालोगे तो आपका क्या बन जाएगा। जो तीसरा बर्तन होगा उसमें 9:4 में वो फिक्स हो जाएगा। तो देखिए किसमें 7:2 आपका ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या बोल रहा है। समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं। देखिए साथियों ये पीछे वाले से अलग क्वेश्चन है। इसने एक शब्द दिया समान क्षमता, यानी जो उनके अंदर डलने की जो क्षमता है वो क्या है समान है। पहले में दूध और पानी का अनुपात क्या है 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। अब की बार क्या बताना हमें अनुपात बताना जो तीसरे बर्तन में इनको डाल दिया जाए। तो एक बात यहां से आपको देखनी साथियों यहाँ पर इनकी क्षमता कितनी बन रही है। तो आप बोलोगे सर 3 और 1 4 बन रही है। यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी बन रही है 7 बन रही है। और क्वेश्चन में बोला कि इनकी समान क्षमता कितनी क्षमता है समान। समान मीन्स दोनों की जो वॉल्यूम है जो दोनों के अंदर दूध और पानी डालने की क्षमता है वो दोनों की समान है। देखिए मैं इसको 4 लीटर मानूं और इसको 7 मानूं। अगर मेरे को दोनों बराबर लीटर के करने हो तो देखिए आप पहले को किससे गुणा करोगे ए और ये बी है दोनों में समान क्षमता है। अगर देखिए 4 और 7 क्या अगर हम इसको 7 से गुणा कर दे और इसको हम 2 से गुणा इसको 4 से गुणा कर दे तो देखिए ये भी कितने का हो जाएगा 28 का और ये भी 28 का हो जाएगा। तो 7 से इस अनुपात को गुणा करोगे तो साथियों देखिए क्या आएगा। तो 7 ये 21 अनुपात 7 यानी 7 की 3 से करी तो 21 7 की 1 से करी तो क्या हो गया 7। अब बी में देखिए हम 4 से करेंगे। किससे करेंगे साथियों इस अनुपात को 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 5 चौके 20 अनुपात और ये कितना आ जाएगा इसको जोड़ोगे इससे गुणा करोगे तो 8। अब मेरे को यहाँ पर देखो साथियों यहाँ पर भी 28 हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है 28। ये क्या है ये मिल्क है और ये वाटर है और ये भी क्या है मिल्क है और ये भी क्या है वाटर है। अब देखिए दोनों जगह बर्तनों की समान क्षमता होगी ना। ए भी 28 लीटर का हो गया बी भी 28 लीटर का हो गया। ए में 21 लीटर दूध है बी में 20 लीटर दूध है और
ए में पानी कितना 7 लीटर और बी में कितना है 8 लीटर। अब इसने कहा कि इन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब इन दोनों को एक बर्तन के अंदर डाल दिया जाता है, सी के अंदर, इसको भी 28 लीटर डाल दिया जाता है, इसका भी 28 लीटर डाल दिया जाता है। तो सी के अंदर साथियों देखिए 21 लीटर तो ये है और 20 लीटर ये, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो 41 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। पानी 7 लीटर यहाँ और 8 लीटर यहाँ, तो कितना हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा वाटर। यानी जो सी बर्तन होगा उसमें कितनी क्षमता हो जाएगी इनकी 41 और 15। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी के अंदर है 41 और 15। यानी जो सी बर्तन होगा, जो नया बर्तन होगा, उसमें दूध और पानी की अनुपात की जो क्षमता वो कितनी हो जाएगी 41:15, जो ऑप्शन डी में दिया गया और एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया आपको। अगर साथियों किसी तरह की भी क्लास में आपको प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास का फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर क्लास अच्छी लगे तो भी आप एक अच्छा सा कमेंट लिखकर जरूर भेजें और साथ में आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। देखिए साथियों यहाँ पर आपको एक क्रमशः शब्द दिखाई दे रहा है। क्रमशः का मतलब है कि यहाँ पर जो क्रम दिया है वही यहाँ पर ये आगे अनुपात का क्रम दिया ये है। आगे ये बोल रहा है कि दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 लीटर वाला ये क्षमता है, ये मान लेते हैं ए है, और ये 36 वाला क्या है, बी है। ए की क्षमता कितने लीटर का है, ये 20 का है, और ये कितने का साथियों 36 का है। अब इसने बोला कि यहाँ पर जो स्प्रिट है और जो जल है इसका अनुपात क्या दिया है, 3:7 दिया है। वो इसका जो अनुपात में दिया, जो बी के अंदर जो 36 लीटर मिश्रण है इसका अनुपात क्या दिया, 7:5 दिया है। अब यहां से आपको एक चीज देखनी साथी कि ये 3 और 7 कितने हो रहे हैं, 10। 10 से इसको काटोगे, देखिए 10 हो रहा है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, मिश्रण का सम, और 10 हो रहा है। ये 20 से काटोगे तो 1 की वैल्यू क्या जाएगी, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू तो 2 आएगी। 2 से इसको गुणा करोगे तो देखिए 6, और 2 से इसकी गुणा करोगे तो 14। देखिए ये आ गया 6 और ये आ गया 14, यानी 6 और 14 20 हो गए साथ। यहां से देखिए इनका सम देखोगे तो 12 आ रहा। 12 से आप 36 को काटोगे तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। इस 3 की गुणा आप यहाँ करोगे तो 7 21 होते हैं साथियों, और ये हो जाएगा 15। तो आप यहाँ से इन दोनों का सम देखोगे तो 20, टोटल क्षमता कितनी है 20। यहां से देखोगे तो 21 और 15 36, 36 सब सही है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए, यानी इस मिश्रण को, ए मिश्रण को और बी मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया जाए। देखिए यहाँ पर इकट्ठा मिला दिया जाए, ये सी बर्तन के अंदर मिला दिए गए हैं। तो ये क्या है, स्प्रिट है। देखिए ये क्या है, स्प्रिट है, और ये क्या है, जल है। और ये भी क्या है, स्प्रिट है, और ये भी क्या है, जल है। अब मेरे को बताइए यहाँ पर स्प्रिट 3 है और यहाँ पर कितना है, सॉरी यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना 21। तो जो स्प्रिट होगा ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 14 है और यहाँ पर ये 15 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये वाटर का क्या बन जाएगा, 14 और 15 कितने होते हैं, 29 होते हैं। तो स्प्रिट और जल का अनुपात तीसरे बर्तन के अंदर क्या हो जाएगा, 27:29, जो एक दूसरे से नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 27:29, जो ऑप्शन है 3 में दिया गया है। तो अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो साथियों जरूर क्लास को लाइक करना है, जरूर आपको शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्लास का फीडबैक कैसा लगा। तो चलिए साथियों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तदनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो ये बताना साथियों आपको कि नए जो मिश्रण बनेगा उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो देखिए एक मिश्रण है, मान लेते हैं ये ए बर्तन के अंदर कोई मिश्रण है, इसमें जो अल्कोहल और जो वाटर दिया, अल्कोहल और जो वाटर दिया, इसका अनुपात कितना दिया है, 4:3 दिया है। ठीक है साथियों। अब ये बोला उसी मिश्रण के अंदर 5 लीटर जल मिला दिया जाता है। अभी इसके अंदर ये क्या मिला रहा है, 5 लीटर जल मिला रहा है, यानी 5 लीटर और जल मिला दिया, इसमें 5 लीटर जल मिला दिया, बाकी अल्कोहल नहीं मिला।
तो इसने क्या बोला कि मिलाने के बाद जो अनुपात है ये कितना है, 4:5 है। देखो साथियों, हमने पीछे पहली क्लास सेकंड क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करे थे कि अल्कोहल नहीं मिला रहा तो भी अनुपात 4 है, पहले भी 4 था और मिलाने के बाद भी क्या है, 4 है। तो हमें अगर ये चेंज हो जाता तो हम क्या करते, अल्कोहल की मात्रा को सेम करते, क्योंकि अल्कोहल के साथ इसने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी अल्कोहल की मात्रा दोनों जगह सेम है। तो देखिए यहां से 3:5 कब बना है, 3 से 5 कब बना, जब 5 लीटर इसमें क्या डाला है, जल डाला है। यानी 2 अनुपात कब बढ़ा है, जब 5 लीटर जल डाला है। यानी 2 अनुपात की वैल्यू क्या है, 5 लीटर है। तो इसने पूछा कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या है, 4 अनुपात, जबकि 2 अनुपात की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 4 की क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 10 लीटर हो जाएगी। यानी कितना हो जाएगा, 10 लीटर। यहां से आप एक की भी वैल्यू निकाल के देखोगे ना तो 5/2 हो जाएगा साथियों, 5/2 लीटर। और हमें निकालनी किसकी है, 4 लीटर की। तो 4 लीटर की निकालोगे तो 4 गुना में 5/2, 2 से काटोगे तो 2 और 5 दूनी 10 लीटर। यानी जो नए अल्कोहल में, जो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या हो जाएगी, 4 अनुपात, और 4 अनुपात की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 लीटर बन जाएगी। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन और भी पूछ सकता है साथियों, बताइए कि पहले जल की मात्रा कितनी थी। तो यहां से आप निकाल सकते हो। तो यहां से 3 गुना में 5/2 करोगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 7.5 लीटर। तो ऐसे भी करके निकाल सकते थे आप। यहां से ये भी पूछ सकता है, बताइए कि पहले मिश्रण में जल और अल्कोहल की मात्रा का कितना अंतर था। तो ये जब आप एक की वैल्यू निकाल लेते हो ना साथियों, तो आप किसी की भी पूछो, आप आसानी से इसको बता सकते हो। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ आया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती तो एक बार क्लास को पीछे जरूर कर ले साथियों। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आज की क्लास का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाया गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाती हैं। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए, कि ये क्या बोल रहा है कि यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उनकी जो मिश्र धातु उनकी मात्रा बराबर पिघलाई जाती, मात्रा यानी जो ए और जो बी है मिश्र धातु, इनकी मात्राएं बराबर पिघलाई जाती, तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। तो यहां से देखना साथियों, आपको जो सोने जो सी बर्तन उसमें सोने और चांदी का क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए ये ए मिश्र धातु है और ये बी मिश्र धातु। यहाँ पर क्या दिया, 7:2 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया, 7:11 दिया। अब मैं यहां से पूछूं कि जो ए मिश्र धातु है इसकी मात्रा कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ये 9 है, कितनी है, 9 है। और यहाँ पर देखिए कितनी है, तो बी में मिश्र धातु की जो मात्रा वो कितनी है, 18 है। अब दोनों की समान करेंगे तो हमें केवल इसको ए है इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 18, और इसको 1 से करोगे तो कोई चेंजमेंट नहीं है, ये भी 18। यानी इनकी मात्राएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएगी। 2 से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 14:। तो देखिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे कॉपर को तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा साथियों। और यहाँ से एक बी की जो मिश्र धातु इसको 1 से गुणा करते हैं तो 7 एकम 7 और 11 एकम 11। यानी ये जो गोल्ड और कॉपर का यहाँ पर बी में क्या रहेगा, रेशो समान रहेगा। अब देखिए इन दोनों को हम सी मिश्र धातु बनाते हैं, इनसे हम सी मिश्र धातु बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा क्या प्राप्त होगा, गोल्ड और कॉपर का रेशियो। देखिए गोल्ड यहाँ पर 14 है और यहाँ पर कितना, 7 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 21 हो जाएगा। यानी गोल्ड का जो अनुपात होगा वो 21 होगा। अब कॉपर देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 11 है, तो 4 और 11 कितने होते हैं, 15। देखिए जो गोल्ड और कॉपर का रेशियो आएगा वो 21:15 आएगा। अब ये रेशियो किसी ना किसी से कट रहा है साथियों, आपको पता है रेशियो वही होता है जो एक दूसरे से न कटे। तो देखिए ये कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, ये 3 से कट रहे हैं। 3 7 21 और 3 5 15। तो यानी गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 7:5 आएगा। 7:5 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और ये भी एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है साथी।
ऐसा क्वेश्चन अगर अब आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ 100% आपसे कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तब आप आसानी से समझ कर ऐसे क्वेश्चनों को निकाल लोगे। ऐसे क्वेश्चनों के अगर आप 20 से 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों के सवालों जैसे लगेंगे कि हम इनको देखते ही क्या कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मिश्रण वाले में कि आपको हर एक लाइन का मतलब पता होगा ना साथियों, जब भी कर पाओगे। तो देखिए इसमें बोला था कि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाती हैं, तो ये क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था। जब भी आप सी मिश्र धातु की अनुपात निकाल सकते थे कि सी जो मिश्र धातु बनेगी वो किस अनुपात में बनेगी। तो ये थे साथियों आज की क्लास के मिश्रण की क्लास 3। उम्मीद है कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए आपको अच्छे से समझ में आए। अगर फिर भी किसी तरह का आपका प्रॉब्लम रह जाती क्लास के अंदर तो हमें कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम जरूर शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लगे, हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो ही आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में चैनल यानी आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना। तो आज के लिए साथियों इस क्लास में इतना, मिलते हैं मिश्रण यानी एलिगेशन और मिक्सचर की क्लास 4th में। इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।